मैंने तुम्हें समझाया तो था ना मेरी बच्ची, वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं सराब को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे भी तुम्हारा बारान साहब से बहुत गहरा ताल्लुक है, इसी वजह से वो कुछ और सोच भी नहीं सकती। काफी वक्त गुजारा है इसलिए लंबी बातें होती हैं। वैसे भी वो काफी अरसे के बाद मिलने आई है। बात करके अपना दुख दर्द बांट लेते हैं और कुछ नहीं। मैं समझती हूँ, मगर बेटी, उस दिन तुमसे कहा था मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कहीं तुम बारान साहब के रवैये से जेलस तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो फिर तुम इतना परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? क्योंकि वो शादीशुदा आदमी है। क्या उसे मोहतात नहीं रहना चाहिए आपा? क्या उसका दूसरी औरत से देर तक बातें करना आपको नॉर्मल लगता है? बोले। तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है बेटी, लेकिन तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। बारान साहब और सराब के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है और ना हो सकता है। और ये सराब तारिया की तरह नहीं है, नेक इरादों वाली अक्लमंद लड़की है। अच्छे घर से ताल्लुक है इसका, समझती है सब, जानती है सब, इसलिए परेशान मत हो। तसल्ली नहीं दे रही हूँ तुम्हें। तुम्हें सराब के बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है मेरी बच्ची। बारान साहब को जानती हो ना दारिया के साथ क्या किया था? जानती हो ना तुम? दारिया से बात नहीं की लेकिन सराब से बात कर रहे हैं। और सराब की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो दारिया की तरह नहीं है। भरोसा कर सकती हो। अब उदास मत हो, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं। वो दारिया जैसी बिल्कुल नहीं है, खूबसूरत और ज़हीन है। मेरे शौहर को भी चाहती है, मगर क्या वो उसे चाहता है? उसके एहसासात जानता है? ये भी हो सकता है वो उसे दोस्त समझता हो। वाकई उनकी अच्छी दोस्ती है। बेटी, मीठा बनाया है, चाय के साथ तुम्हें देती हूँ। शुक्रिया आपा, लेकिन अभी मूड नहीं। अर्जुन ने पहले मास्टर्स की डिग्री ली थी लंदन से, और फिर उसके बाद वो जॉब के सिलसिले में अमेरिका चला गया था, और अब वो वापस आ चुका है। क्या हो गया बारान, कैसे देख रहे हो? गिलान को। मैं भी आता हूँ। यामूर, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाओगी नहीं तो बड़ी और मजबूत कैसे बनोगी? चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। बतूल, क्या तुमने खाना खा लिया? जी मैंने खा लिया मैडम। देखो ना, यामूर खाना खाना ही नहीं चाहती। ये नहीं खाएगी तो बड़ी कैसे होगी? आप ठीक कह रही हैं मैडम। तुम अपनी दोस्त से बात करो, शायद ये तुम्हारी बात मान जाए। यामूर, जल्दी से खाना खा लो, फिर हम खेलने चलेंगे। यामूर, जवेरिया आपका का इंतजार कर रही है मैडम। बिल्कुल नहीं, मुझे किसी का इंतजार नहीं है। वैसे भी वो अब नहीं आएंगी, और वो मेरी अम्मी को भी नहीं लेकर आएंगी।
मेरी अम्मी की तरह वो भी मुझे छोड़ गई हैं। क्या हुआ? क्या तुम गिर गई? कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ क्यों बैठी हो? उठो। खड़ी हो सकती हूँ मैं। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? बताओ मुझे, बताओ, बोलो। मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। हाथ छोड़ो मेरा, मैं ठीक हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो तुम? और तुम गिरी कैसे? बताने को कुछ नहीं, चलते चलते मैं फिसल गई और ये बहुत बुरा हुआ। क्या करूं, मेरे तो कपड़ों पर भी कीचड़ लग गया है। रोना बनता है क्या इस बात पे? धुल के साफ हो जाएंगे, इतनी सी बात है। क्या ये दाग निकल पाएगा? तो फिर हम नया ले लेंगे। ले सकते हो तुम, हर चीज नहीं ले सकते हो तुम। है अल्लाह, तुम ऐसी बातें मत करो। चलो कमरे में चलकर थोड़ा आराम करो। मैं खुद जा सकती हूँ। अच्छा जाओ। देखो जिद छोड़ दो। क्या फिर गिरना चाहती हो तुम? चल नहीं सकती तुम, देखो। चलो। चल पाओगी क्या? आहिस्ता। आराम से कदम उठाओ। आहिस्ता से, शाबाश। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों